फिलिबस एक डायलॉग है प्लेटो का, जिसमें मेन क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाला है वो ये है कि क्या हीडोनिज़्म ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका है। हीडोनिज़्म से मुराद द परस्यूट ऑफ प्लेजर, मतलब हर वक्त ज़िंदगी में प्लेजर ढूंढना और प्लेजर के पीछे भागना। तो ये डायलॉग स्टार्ट इस तरह होता है कि प्रोटार्कस और फिलिबस, ये दो लोग प्रपोज करते हैं कि व्हाट इज़ गुड इज़ टू एंजॉय लाइफ्स प्लेजर्स। सोक्रेटिस का जो व्यू पॉइंट है वो थोड़ा सा अपोज्ड है इस व्यू पॉइंट से। सोक्रेटिस ये सोचता है कि जो इंटेलेक्ट है ना, जो राइट ओपिनियन है, वो ज़्यादा बेहतर है। प्लेजर को हमेशा परस्यू करना, हमेशा प्लेजर ढूंढना, उससे काफ़ी बेहतर है कि आपके पास विजडम हो, आपको पता हो कि सही क्या है गलत क्या है, विच इज़ द राइट वे ऑफ लिविंग सोक्रेटिस के मुताबिक। सोक्रेटिस डिस्कशन स्टार्ट करता है ये कहते हुए कि जो प्लेजरेबल है ना वो वेरिएबल है अकॉर्डिंग टू एवरी पर्सन, मतलब हर इंसान के लिए प्लेजर जो है उसकी डेफिनेशन डिफरेंट है और ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान के लिए जो चीज़ उसको प्लेजर दे वो दूसरे इंसान को भी दे। सोक्रेटिस कहता है कि एक इंसान जिसको ड्रग्स करने से, नशे करने से प्लेजर मिलता है, तो ज़रूरी नहीं है कि ड्रग्स करने से एक सोबर इंसान को भी, एक सोबर माइंडेड पर्सन को भी प्लेजर मिले। वो कहते हैं कि एक मटेरियलिस्टिक आदमी है, जो एक बेवकूफ़ आदमी है, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से खुश होता रहेगा, पैसा कमा कमा के उससे खुश होता रहेगा। लेकिन एक इंसान जो वाइज इंसान है वो प्लेजर लेगा इन हिज़ ओन विजडम, वो विजडम को अटेन करने में, उस प्रोसेस के अंदर वो प्लेजर लेगा। और ज़रूरी नहीं है कि इसका प्लेजर उस दूसरे इंसान का प्लेजर के बराबर हो, दे आर बोथ डिफरेंट। सोक्रेटिस कहता है कि प्लेजर के काफ़ी डिफरेंट काइंड्स होते हैं, और जिस तरह कलर्स की एग्जांपल ले लो, देर आर अ लॉट ऑफ कलर्स लाइक ऑब्वियसली ब्लू, रेड, ग्रीन एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन एक एग्जांपल आप ले लो ब्लैक और वाइट की, दे आर बोथ कलर्स, जो सिमिलैरिटी है उन दोनों के बीच में, लेकिन ब्लैक एंड वाइट आर नॉट जस्ट डिफरेंट बट द ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। उसी तरह काफ़ी प्लेजर जो होते हैं वो अगले प्लेजर से, दूसरे प्लेजर से बिल्कुल ऑपोजिट भी हो सकते हैं। ये सोक्रेटिस का मानना है। सोक्रेटिस सवाल पूछता है प्रोटार्कस से कि जो अल्टीमेट गुड है ना, जो कॉन्सेप्ट ऑफ गुड है, क्या वो परफेक्ट है या क्या वो परफेक्ट नहीं है। प्रोटार्कस कहता है कि वो ना सिर्फ परफेक्ट है लेकिन इट इज़ द मोस्ट परफेक्ट थिंग ऑफ ऑल। सोक्रेटिस पूछता है कि क्या जो गुड है ना, जो अल्टीमेट गुड है, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड है, क्या वो सफिशेंट है अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो प्रोटार्कस कहता है कि या इट इज़ सर्टनली सफिशेंट, और उसका मेन फीचर ये है कि इट इज़ सुपीरियर टू एवरीथिंग एल्स। अब सोक्रेटिस एग्जामिन करना शुरू करता है कि इंडिपेंडेंटली एक लाइफ ऑफ प्लेजर क्या बेहतर है एक लाइफ ऑफ नॉलेज से, या फिर इंडिपेंडेंटली एक लाइफ ऑफ नॉलेज लाइफ ऑफ प्लेजर से बेहतर है। क्योंकि अगर तो इंडिपेंडेंटली इन दोनों में से कोई एक चीज़ अल्टीमेट गुड हुई ना, तो जिस तरह उन्होंने पहले कहा है कि अल्टीमेट गुड इज़ सफिशेंट, तो इन दोनों में से अगर एक चीज़ अल्टीमेट गुड हुई तो इट वुड हैव टू बी सफिशेंट ऑन इट्स ओन, और उस चीज़ को, उस वे ऑफ लिविंग को कोई और चीज़ नहीं चाहिए होगी इन एडिशन टू बी कंप्लीटेड। सोक्रेटिस प्रोटार्कस से पूछता है कि क्या तुम अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हो बाय एंजॉइंग द ग्रेटेस्ट प्लेजर्स, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। प्रोटार्कस कहता है हाँ, क्यों नहीं, मुझे उसके अलावा क्या चाहिए होगा। प्रोटार्कस कहता है कि क्या तुम्हें सोक्रेटिस प्रोटार्कस से कहता है कि क्या तुम्हें नॉलेज, इंटेलिजेंस, कैलकुलेशन, विजडम, ये सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं होगी क्या इन चीज़ों की। प्रोटार्कस कहता है कि नहीं, अगर मेरे पास प्लेजर होगा तो मेरे पास सब कुछ होगा जो मुझे चाहिए होगा। लेकिन सोक्रेटिस कहता है कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ प्लेजर होगा तो तुम्हारे पास यू वुड लैक रीज़न, यू वुड लैक मेमोरी, नॉलेज एंड ट्रू ओपिनियन, और तुम इग्नोरेंट रहोगे इवन ऑफ द फैक्ट दैट यू आर एंजॉइंग दिस प्लेजर। और अगर आपके पास मेमोरी नहीं होगी तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि यू एवर एंजॉयड योर सेल्फ इन द पास्ट, या यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ इन द प्रेजेंट। आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे बिटवीन व्हाट इज़ प्लेजरेबल एंड व्हाट इज़ पेन, अगर आपके पास सिर्फ ही प्लेजर है और ना आपके पास इंटेलेक्ट है, ना आपके पास मेमोरी है, ना आपके पास नॉलेज है या ट्रू ओपिनियन है। तो इवन दो आई समराइज्ड इट, सोक्रेटिस ने बेसिकली असर्ट ये किया है थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर कि जो लाइफ ऑफ प्लेजर है ना वो ऑन इट्स ओन इनकम्प्लीट है, इट इज़ नॉट द बेस्ट वे ऑफ लिविंग। सोक्रेटिस फिर ये सोचता है, ये आर्ग्यू करता है
ये इस आइडिया को एक्सप्लोर करता है कि क्या लिविंग अ लाइफ ऑफ रीज़न अलोन इज़ इट द बेस्ट वे ऑफ लिविंग। उसके अंदर कोई प्लेजर नहीं है, उसके अंदर किसी तरह का भी प्लेजर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पोजेशन है ऑफ एवरी काइंड ऑफ नॉलेज, रीज़न, इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट। तो क्या वो लाइफ डिज़ायरेबल है? तो सोक्रेटिस इस नतीजे पे पहुंचता है कि ये लाइफ भी कम्प्लीटली आपके लिए वो नहीं है, डिज़ायरेबल नहीं है। जस्ट लाइक द लाइफ ऑफ प्लेजर अलोन इज़ नॉट डिज़ायरेबल, उसी तरह द लाइफ ऑफ रीज़न एंड विजडम अलोन इज़ नॉट डिज़ायरेबल। सोक्रेटिस कहता है कि फिर जो हमारे पास बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है ना, वो एक तीसरी चीज़ है, वो ये है कि आप इन दोनों को मिक्स कर दो। अ मिक्सचर ऑफ द टू वुड बी अ डिज़ायरेबल वे ऑफ लिविंग, कि उसमें प्लेजर भी हो और उसमें रीज़न भी हो। ये सोक्रेटिस ने इन वन ऑफ द अर्लियर प्लेटोनिक डायलॉग्स उसमें उसने ये एग्जांपल दी थी कि आपकी सोल जो है ना, वो एक शैरियट की तरह है। एक शैरियट मतलब कि एक कार्ट लगी होती है, उसके आगे 2 हॉर्सेस होते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट अ शैरियट इज़, यू वुड ऑलरेडी नो दैट, लेकिन इट्स जस्ट अ कार्ट इन विच पीपल सिट और आगे 2 हॉर्सेस लगे होते हैं। तो सोक्रेटिस ये एग्जांपल पेश करता है कि आपकी सोल एक शैरियट की तरह है और उसके आगे जो 2 घोड़े हैं ना उसके, वो एक है आपका प्लेजर और ऑल योर डिज़ायर्स, और दूसरा हॉर्स जो है वो आपका रीज़न है, योर एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन थिंग्स, आपका इंटेलेक्ट है। तो until and unless you keep both of them under check, your soul would not be able to reach the heights it would have otherwise. तो इस डायलॉग में भी सोक्रेटिस यही कहता है कि जो लाइफ ऑफ प्लेजर है और लाइफ ऑफ रीज़न है, ये दोनों इंडिपेंडेंटली डिज़ायरेबल नहीं है। तो इन दोनों का मिक्सचर जो है दैट वुड बी द बेस्ट वे ऑफ लिविंग योर लाइफ।